right there have our first view of the ground plane, and there you see it on your screen, drogue deployment. And splashdown, Crew 9 back on Earth. दिल थाम लीजिए, सांसों को संभाल लीजिए और आंखों से बहने वाले आंसुओं को भी रोक लीजिए। क्योंकि ये वो तस्वीरें हैं जिनका इंतजार देश दुनिया के तमाम लोगों को था। जैसे ही ड्रैगन कैप्सूल ने फ्लोरिडा के समंदर को छुआ तो देश और दुनिया में जैसे खुशी की लहर दौड़ गई। ऐसा लगा जैसे सालों का इंतजार अब खत्म हो गया हो। फिर वो लम्हा भी आया जब पूरी दुनिया ने सुनीता विलियम्स की पहली झलक देखी। लगभग 9 महीने सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष की ऊंचाइयों में रही और 286 दिन बाद जमीन पर कदम रखा तो खुशी कुछ ऐसी थी। चेहरे पर थकावट का नामो निशान नहीं, अगर दिखा तो सिर्फ हौसला, जोश और अपने घर लौट आने का सुकून। धरती के गुरुत्वाकर्षण जोन में महीनों बाद आने की वजह से सुनीता के लिए अभी तुरंत खड़े हो जाना मुमकिन नहीं है। इसलिए उनको पहले स्ट्रेचर पर लिटाकर ड्रैगन से बाहर निकाला गया और फिर हाथ से सहारा देकर व्हील चेयर पर बैठाया गया और इसके तुरंत बाद सुनीता ने हाथ हिलाकर अभिवादन किया। एक बार नहीं, कई बार इस तस्वीर को देखिए, क्योंकि न सिर्फ ये तस्वीर सुकून देने वाली है बल्कि स्पेस साइंस की दुनिया में इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाली है। सुनीता से पहले निक हेग और अलेक्जेंडर गोरबुनोव को निकाला गया था। तीसरे नंबर पर स्पेसक्राफ्ट से सुनीता विलियम्स को निकाला गया और फिर आखिर में स्पेसक्राफ्ट से बाहर आए बुच विल्मोर। नासा के लिए ये बड़ी कामयाबी है कि चारों अंतरिक्ष यात्री पूरी तरह स्वस्थ हैं और 17 घंटे के बेहद मुश्किल सफर के बाद भी सबने पूरे जोश के साथ अभिवादन किया। यानी ये मिशन 100% कामयाब रहा है। ये तो सुनीता विलियम्स और उनके साथियों के सुरक्षित बाहर आने की तस्वीरें हैं। अब आपको उससे पहले की तस्वीरें दिखाते हैं, वो पूरी प्रक्रिया दिखाते हैं जिसके तहत ये संभव हो पाया है। नासा की लाइव स्क्रीन पर जैसे ही ड्रैगन कैप्सूल दिखा, उसी वक्त अंतरिक्ष विज्ञानियों से लेकर करोड़ों लोगों के चेहरे खिल गए थे और फिर सब कुछ साफ साफ दिखने लगा। पूरे सटीक तरीके से ड्रैगन कैप्सूल की स्प्लैश लैंडिंग समंदर में हुई। वही ड्रैगन कैप्सूल जिसमें सुनीता विलियम्स के साथ उनके 3 और साथी अंतरिक्ष यात्री सवार थे। ड्रैगन कैप्सूल के सफर के दौरान चारों अंतरिक्ष यात्रियों की ये पहली तस्वीर थी। इसी कैप्सूल में ये चारों अंतरिक्ष यात्री स्पेशल प्रेशर जैकेट पहने सवार थे। इसके बाद स्पेसक्राफ्ट की पृथ्वी के वातावरण में एंट्री हुई और सुबह ठीक 3:27 पर फ्लोरिडा के तट पर पानी में लैंडिंग हुई। पहले 2 पैराशूट दिखे जिसने ड्रैगन कैप्सूल की रफ्तार को नियंत्रित किया। इसके कुछ देर बाद ही 2 और पैराशूट सफलता के साथ खुले। 4 पैराशूट से कंट्रोल ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट आहिस्ता आहिस्ता फ्लोरिडा के समंदर के पानी की तरफ बढ़ा और फिर स्प्लैश डाउन यानी यान की लैंडिंग हो गई। इसके कुछ ही सेकंडों के भीतर 3 स्पीड बोट ने समंदर के भीतर ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट का रुख किया। इनके पीछे पीछे समुद्री जहाज था जिसके भीतर इस ड्रैगन कैप्सूल को रखकर बाहर लाया जाना था। स्पीड बोट पर सवार प्रशिक्षित नाविकों ने खास तारों से ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट पर तारों का घेरा बांधा ताकि इसको लिफ्ट करके समुद्री जहाज पर रखा जा सके। And the recovery vessel being used today is, as we mentioned multiple times, who flew on Crew 2 a couple of years और इस तरह दुनिया की सबसे बड़ी अंतरिक्ष रिसर्च एजेंसी नासा और एलन मस्क की स्पेसक्राफ्ट का ये मिशन पूरा हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।